देख रहे समाचार टीवी, आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि अभी पटना के अभी गर्दनी बाग में है। और गर्दनी बाग में बता दें आप लोगों को कि जो बीआरपी और बीआईसीटीओ जो कर्मचारी हैं जो कि पटना के गर्दनी बाग में आके अपने आज अवरण अनशन पे बैठ रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर ये लोग यहाँ पे आज अवरण अनशन कर रहे हैं। उन सभी जहाँ जहाँ इन लोगों ने काम किए, जहाँ जहाँ लोगों ने लेकर दिए, उन सभी लोगों को तस्वीरें में इसमें लगा चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से जो इन लोगों का जो पेपर है, पेपर का कट भी लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी इन लोगों को बातों को अनसुना कर दिया गया। उसके लेकर के जो आज है कि आज 250 लोगों के साथ में ये लोग आज अवरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि 10 लोग अवरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं और 250 लोग समर्थक में है। क्या कुछ कहते हैं, कैसे कहाँ से आए आप? हम लोग नालंदा बिहार राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और हम लोग 250 भाई बहन हैं जो कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब पिछले 2018 से काम कर रहे थे और अभी हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है, जबकि कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री जी अपने सभी एम्प्लॉय को छुट्टी दे रखे थे, तब हम लोग उनका बेरोजगार की बात कर रहे हो, अभी महिला होकर जी बेरोजगार। मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ नौकरी की बात किया है फिर से देने के लिए। हमारे साथ कम से कम 60 महिला ऐसी हैं जो कि अपना परिवार चलाती थी। उनसे परिवार 500 बच्चा, कम से कम बच्चा और पीड़ित महिला जो बुजुर्ग थे जिनके पति काम नहीं कर पाते हैं, वैसे लोग इस एनजीओ को हवा दे रही थी और अच्छे से इसमें रन कर रही थी। मुख्यमंत्री जी का जब भी समाज सुधार यात्रा आता था उसमें हम लोग दिन रात खड़े रहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग सब MSW और ग्रेजुएशन और अलग अलग तरह का डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं और इस योजना को पूरे अच्छे से हम लोग रन करवा रहे थे। आज मुख्यमंत्री जहां ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करते थे तो बीआरपी का नाम सबसे पहले आता था। बीआरपी TODO जितना ट्रेनिंग हुआ है सारा हम लोग करवाए हैं और हम लोग को आज ऐसा बेरोजगार कर दिया गया है कि कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है। हम लोग 6 बजे से 9 बजे तक ड्यूटी देते थे, डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने घर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाकर के दूरी, मतलब घर है नालंदा और बेटिया मोतिहारी बेगूसराय में जाकर ड्यूटी करते थे। आज पति भगा दिया है, कहाँ जाएंगे? रोजगार नहीं देंगे तो हम भगा दिया, पति भगा दिया है। सुबह से उसके साथ हम 8 साल से काम कर रहे हैं, आज वो छोड़ दिया तो हमको कौन रखेगा? मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए क्या करेंगे? जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यही रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को रहते ऐसे नहीं हो सकता है कि जो महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। हमने तो नहीं देखा, हम लोग को भगा दिया गया है, बेरोजगार कर दिया गया है, वो भी मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट से। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सतत जीविकोपार्जन योजना। एक तरफ वो पैसा दे रहा है, दूसरी तरफ हम लोग महिलाओं लोग को बेरोजगार कर दिया। हमारे बच्चे जाने के लिए मोहताज है, हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां हमारे देश की शान है, लेकिन बताया जाता है कि जो बेटियों को नौकरी पे रखे थे उसे नौकरी से लात मार कर निकाल दिए। ये मैं नहीं, उन बेटी को कहना है और बता रहे कि हमारे हस्बैंड भी घर से निकाल दिया है। तो अब कैसे नीतीश कुमार के अपमान सहेंगे? अब हमें घर से निकाल दिया गया है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। या तो नीतीश कुमार हम लोग को नौकरी दे या फिर जहर दे देगा। हम 250 आदमी यहीं पे खा के सो जाएंगे और 250 आदमी हम नहीं है, हमारे साथ 5000 हमारा परिवार है। विकास पुरुष है, कहाँ विकास दिख रहा है? कहाँ विकास दिख रहा है? उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, देखिए मेरा बैनर, सब जगह उसका फोटो लगा हुआ है नीतीश कुमार का। और हम लोग का क्या है? हम लोग हर जगह पे काम करवा रहे थे, जाते थे हम लोग फूल बिछा देते थे, और हम लोग के लिए क्या मिला है? हम लोग के लिए आज कुछ भी नहीं मिला है। कोई भी पैसा बर्बाद करता है उसके लिए बीआरपी आगे खड़ा रहता था। 2 लाख रुपया दीदी को दे रहा था, उसको हम लोग चेक काट के दे रहे थे, भर के दे रहे थे, और आज हम लोग को बाहर कर दिया, उस परियोजना से कर दिया भैया, हमारे नौकरी से निकाल दिया, हम लोग को वादा कर दिया, उससे कुछ नहीं होता है। उनका वादा सही जानकारी क्या करेगा? हम अपना डिग्री दिखाएं आपको? हमारे पास डिग्री नहीं है और 7 साल से 8 साल से काम कर रहे थे। हमारे कितने लोग जो है
वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। हमें नौकरी चाहिए उनसे, हमको कुछ नहीं चाहिए। जीविका में ही जैसा जिसका क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट बना दे मुख्यमंत्री। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जब तक रहेगा हम लोग काम करेंगे। वहाँ पे चेक के साथ में है, जो कि चेक के साथ में भी लगा हुआ है, और उनसे भी उनके साथ में बता दें कि मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ में शामिल है। जो चेक है उनके चेक के साथ में लेकर फिर भी महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये एक बात है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम पे वो समाज सुधार यात्रा करते थे, लाखों लाख वोट हम लोग दिलवाते थे कन्वेंस करके कि मुख्यमंत्री जी 2000 रुपया दिए हैं, 2 लाख रुपया दिए हैं, 50,000 रुपया दिया है। जो कुछ नहीं जानती थी दीदी उसको भी हम लोग पटरी पर लाए थे, जिसका आधार कार्ड नहीं था, समझिए वो एकदम बेरोजगार थी, उसको भी ला दिए। मुख्यमंत्री अपने माथा पे वो ठेकरा उठा के चल रहे, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एसजेवाई चल रहा है। लेकिन हम लोग के साथ क्या हुआ, हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। जब तक हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग, और बच्चा को भी लेके आएंगे, परिवार को भी लेके आएंगे, यहाँ पे यही रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे, यही रहेंगे। आप लोग आज से अवरण अनशन पे जा रहे हैं तो सेहत तो खराब हो जाएगा। हो जाएगा मर जाए, ऐसे भी तो मार ही दिया है। 7 साल खटवाने के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके काम कर रहे थे, घर से बाहर रह रहे थे, अगल बगल वाला बोल रहा था कि नौकरी कर रहा है, भगा दिया। तब हमको पूछेगा, समाज वाला भी बोलेगा कि कहीं चल गई थी 7 साल के लिए फिर आ गई है, उसको देना चाहिए ना, उसको सोचना चाहिए ना। एक तरफ वो पेपर में दे रहा है कि ड्रीम प्रोजेक्ट एसजेवाई चल रहा है, दूसरी तरफ उसके कार्यकर्ता जो थे उसको भगा दिया है। मतलब पैसा दे के और फिर अपने लेने का इरादा है। हम लोग निगरानी रख रहे थे, इसके लिए हम लोग को भगा दिया गया है। ये सब गलत बात है, हम लोग को काम देना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी से आशा है? नहीं, इस तरह से अगर उनका रहा रवैया तो मुझे आशा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग बात से कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो नौकरी लेके निकलेंगे। अगर नौकरी नहीं देते तो भी वही ब्लॉक में जाएंगे और एक भी वोट हम पढ़ने नहीं देंगे। ये न समझे कि वोट के लिए बोल रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं। उससे आपको नहीं पता है, हम 250 आदमी है, 300 आदमी है, 300 का परिवार में 5000 वोट, और जो पैसा दे रहे थे नीतीश कुमार 2 लाख वो हम लोग बांट रहे थे जाके डिस्ट्रिक्ट में। हर घर तक हम लोग पहुंच रहे थे, नीतीश कुमार पहुंच रहे थे। क्या जो आप वो तय करेंगे कि उनको कुर्सी पर रहना है कि नहीं रहना है? हम लोग एक नहीं है, बता देते हैं। अगर कहेंगे कि 200-250 को देने से नहीं होगा, 200-250 नहीं है, बुनियाद हिला देंगे हम, बता देते हैं। हाँ, इतना तो पावर रखते हैं, बुनियाद हिला के रख देंगे। चुनौती दे रहे हैं। अभी हम लोग रिक्वेस्ट, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में असर दिखेगी? देखिए, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले अगर मान गए ढंग से हमको जॉब दे दिए हम लोग को, तो हमारे जो भाई बहन हैं वो खुशी खुशी अपने यहाँ जाएंगे, और उनका आने का, उनका जो चाहते हैं वो कि हम अगले 5 साल फिर बने, तो हम लोग भी उनसे उतना जो हम लोग से लगा के रखे थे कि अपना ड्रीम प्रोजेक्ट में हम लोग को भेजे थे, उसको हम लोग अच्छे से चलाएंगे और उनको आने की कामना करेंगे। चुनौती नहीं है, बेरोजगार है, पेट का भूख बोल रहा है, हम खाना नहीं खा रहे हैं। हम लोग वहाँ से भूखे प्यासे रह रहे हैं, 6 महीना से बेरोजगार है, नहीं दिख रहा है उस मंत्री को। 6 महीना से हमारा पति का दवाई नहीं आया है, हमारा बच्चा स्कूल में नहीं गया, नहीं दिख रहा है उसको। चुनौती दे रहे हैं। नजर मिलाकर देखिए कि किस तरह से आंखों में आंसू ली हुई है। आपके भी वो माँ हो गया, ये भी एक माँ है, ये भी एक पत्नी है, और देखेंगे अपने पति के लिए, जो कि बता रहे कि हमारे पति का दवा नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो कि अपने पति के लिए आंखों से आंसू छुआ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत बड़े झटका भी लगने वाला है। और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि क्या कुछ बताएंगे सर? जी, मेरा नाम सुजीत झा है। मैं 2019 से बीआरपी के पद पे कार्यरत था। एकाएक जो है फंड नहीं रहने के कारण हम लोगों को बताया गया कि फंड नहीं है, इसलिए आप लोगों को हटाया जा रहा है ना। हम लोगों को हटा करके अब ऐसा हो गया स्थिति, जो अब हम लोगों का उम्र भी नहीं रहा कि कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? इसलिए सरकार से मेरा विनती है कि हम लोगों को जल्द से जल्द नौकरी मुहैया कराई जाए, बस यही मेरी मांग है। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ।
और हम भी सतत जीविकोपार्जन योजना में वर्ष 2019 से ही कार्य करते आ रहे हैं। और अभी ये स्थिति है कि हम लोग को अचानक से जो है सो जॉब से हटा दिया गया है। हम लोग सरकार से जो है सो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को पुनः, हम लोग जहाँ जिस जगह पोस्टिंग थे हम लोग को वहाँ पर पोस्टिंग कर दे, नौकरी पुनः से वापस कर दे, उसके बाद ही हम लोग हड़ताल से हटने वाले हैं। अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे रहेंगे। अब देखिए कि जीविका में जो सतत जीविकोपार्जन योजना है, इससे जो है सो नीतीश कुमार जी को देश विदेश में नाम हो रहा है, प्रशंसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत करने वाला आदमी है, हम ही लोग के ब्लॉक लेवल पर जो मेहनत करते थे, पूरी कड़ी दिन रात मेहनत किए, और उसका नतीजा ये है कि आज जो सतत जीविकोपार्जन योजना का चर्चा देश विदेश में हो रही है, लेकिन आज क्या हुआ, हम लोग तो मेहनत किए, हम ही लोग सड़क पे आ गए हैं। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारे जो भी टीम है, क्या लग रहा है, आशा है जी जी, हम लोग आशा करते हैं, हम लोग अपना मुख्यमंत्री महोदय से जो हम लोग को जो है रोजगार मुहैया करा दिया जाए। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुन पाएंगे? जी बिल्कुल सुनेंगे। आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग उन तक बातों को पहुंचाइए, ताकि मुख्यमंत्री जी के ध्यान आकर्षित हो हमारे तरफ, और हम लोग को भी देखें। हम लोग का भी घर परिवार है, कैसे चलेगा। तो अपनी सारी बातों को इनके सुना, इनके बातों को सुनकर न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विगत मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में 2018 से 25 तक मैं काम कर रहा था, और आज मैं लोग बेघर हो गया हूँ। आज मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं सभी को नौकरी दूंगा, और खुद हम लोग आज नौकरी से बाहर हो गए हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग टीम पूरे बिहार में काम कर रहे थे, इसमें 2.5 लाख जीविका परिवार को हमने 2-2 लाख रुपया दे के और हम लोग बिजनेस को बढ़ाए। आज मैं भी बिजनेस से बाहर हो चुका हूँ। मैंने जो दूसरे के बढ़ाने को काम किया, वो आज खुद बेरोजगार पड़ गए। आज मैं खुद बेघर हो गया हूँ। मैंने लग रहा है उम्मीद तो लग रहा है कि हम लोग का बात मान लेंगे। चलिए, विशेष आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया है, अपने प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।